घर में थी तो अम्मा अब्बा का प्रोग्राम देखते ही देखते मैं कब जवान हो गई पता ही ना चला। शादी होकर ससुराल आई तो मेरी ये गंदी आदत उरूज पर पहुंच गई। देवर के कमरे में झांकने की आदत ने मुझे इस कदर पागल कर दिया था कि मैं बलागाना सोने से पहले देवर के कमरे में एक बार जरूर झांकती थी। लेकिन एक रात देवर मुझे बहुत गंदा लगने लगा था, मुझे उल्टी सी आने लगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर औरतों के गंदे पानी का शौकीन होगा। मेरे देवर का पूरा चेहरा देवरानी के गंदे पानी से भरा हुआ था, जबकि मेरी देवरानी बड़े मजे से बेड पर टांगे फैलाए हुए लेटी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और कमरे में आकर लेट गई। पूरी रात मेरी उन्हीं सोचों में गुजर गई। ऐसा तो मैंने एक दो दफा फिल्मों में देखा था, लेकिन अब हकीकत में देखकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। सुबह देवरानी से बातों ही बातों में पूछा तो कहने लगी, भाभी एक रात मेरे साथ गुजार कर देख लें, अगर मजा ना आया तो फिर कहना। मैंने एक रात का टाइम मांगा और कहा कि कल मैं तुम्हें बताऊंगी। वो रात मेरी बहुत बेचैनी में गुजरी थी। सोच रही थी कि अगर देवरानी की बात सच्ची निकली तो क्या मैं भी अपने शोहर को ऐसे ही दावत दूंगी। फिर मैंने हिम्मत की और सुबह देवरानी को खामी सरे लाया। खैर जैसे ही रात हुई तो शोहर को नींद की गोली खिलाकर देवरानी ने मुझे अपने कमरे में छुपा दिया। लेकिन अगले ही लम्हे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब देवरानी ने मुझे अपने कपड़े पहनाए और देवर के साथ लेटने का कहने लगी। मेरी टांगें हल्की हल्की कांप रही थी। नीम अंधेरे की वजह से देवर पहचान ना सका कि मैं उसकी भाभी हूँ, उसकी बीवी नहीं। मेरा देवर तो मुझे अपनी बीवी समझ रहा था। मेरा जिस्म हल्के हल्के झटके खा रहा था, यानी कि मैं आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। फिर एकदम ही मैं बड़ी शिद्दत के साथ फारिग। मैंने आंखें खोल कर देखा तो मेरे देवर का पूरा चेहरा। मेरा देवर बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ आदमी था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता था। कुछ ही अरसे पहले मैंने खुद उसकी शादी फायजा से करवाई थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया था। अब फिर होते होते वो लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गए और मैं सिर्फ देखती रह गई। मियाँ बीवी के मामले में बोलना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसीलिए खामोश रहती कि शायद दोनों खुद ही अपने मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन आज तो मामला शायद हद से ज्यादा ही बढ़ गया था। गर्मा गर्मी उरूज पर थी और दोनों ऊंची ऊंची आवाजों से झगड़ा कर रहे थे। ना चाहते हुए भी मुझे इमरान के कमरे में जाना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर अब भी मैंने दखलंदाजी नहीं की तो वो दोनों कहीं एक दूसरे को नुकसान ही ना पहुंचा दे। मुझे देखते ही इमरान कहने लगा, ये आपने कैसी लड़की मेरे लिए पसंद की है, इसने मुझे आजिज कर दिया है, बीवी होने का कोई हक अदा नहीं करते, सिर्फ मुझे परेशान कर दिया। वहीं पर मेरी देवरानी फायजा जो मेरे दूर की रिश्तेदार थी, वो कहने लगी, मैंने आपके भरोसा किया था भाभी, आपने अपना कैसा देवर दिया मुझे, उसकी तो फरमाइशें खत्म ही नहीं होती थी। मुझे मोहब्बत नहीं करवा रहा, जिन्हें उसको राजी नहीं है, पर मैं तो सारी सेट हूँ। मेरा जिस्म टूटने लगा है और अब तो मुझे इसका साथ भी बर्दाश्त नहीं होता। फायजा के खुले लफ्जों में कुछ ऐसी बात मुझसे की थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी और अब मुझे पता चला था कि उन दोनों के दरमियान क्या मामला चल रहा है। फायजा देवर को शायद खुश नहीं रख सकी थी और देवर की ख्वाहिशात ज्यादा ही शदीद थी, और क्यों ना होती, वो एक जवान मर्द था, शायद इसीलिए फायजा उससे पूरी तरह मुतमीन नहीं कर पा रही थी। जो वो दोनों दिन रात जानवरों की तरह लड़ते झगड़ते रहते थे। मैंने दोनों को प्यार से समझाया कि यह मियाँ बीवी का ऐसा मामला है, उससे प्यार मोहब्बत से खत्म करो। इस तरह शोर शराबा करने से पास पड़ोस में आवाज जाएगी तो हम सबको क्या बातें बताएंगे। तुम दोनों किस बात पर झगड़ रही हो। मेरी बात सुनकर वो दोनों खामोश हो गए थे और घर में सन्नाटा छा गया था। मुझे लगा शायद दोनों को मेरी बात समझ आ गई है और अब दोबारा उनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह जब फायजा कमरे से निकली तो वो बहुत ही अजीब सी चाल चल रही थी। चेहरा भी बहुत सुर्ख हो रहा था। अक्सर ही ऐसा होता था, इसलिए मैं नजरअंदाज करने वाली थी कि वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने सवालिया नजरों से फायजा को देखा तो कहने लगी, क्या पिछले 2 महीनों में आपने कभी गौर से मेरी तरफ देखा है? फायजा की बात पर मैं हैरत से उसे देखने लगी। वो कहने लगी, क्या आपने महसूस नहीं किया कि मैं किस हालत में कमरे से निकलती हूँ? कल आपके कहने पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और ये कहकर फायजा ने अपने कंधे से थोड़ी कमीज हटा दी
اور وہاں موجود سرخ نشان دیکھ کر میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ میں نے فائزہ سے کہا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہ تو میاں بیوی کی آپس کی بات ہے۔ وہ کہنے لگی آپ نہیں سمجھ رہی ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں، آپ کو میرا درد کیوں نہیں نظر آتا؟ کیا آپ عمران کو بہت ہی شریف سمجھتی ہیں؟ آپ کا دیور اچھی صحبت میں نہیں ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر بھی یہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ عمران اس سے اپنا حق وصول کر رہا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے محبت سے فائزہ کو سمجھایا، دیکھو نئی شادی ہے، وہ ابھی جذبات کے دہاڑ میں بہہ رہا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ جب میری نئی شادی تھی تب تمہارے بھائی بھی میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے پھر ذمہ داریوں میں الجھ کر سب کچھ نارمل ہوتا چلا گیا۔ اب تو میں خود کو ان کے ساتھ کے لیے ترستی پھرتی ہوں۔ میری بات پر فائزہ نے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ پر گزرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا شوہر انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ فائزہ کی بات پر میں پوری طرح خاموش ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد جب مجھے عمران اکیلے میں نظر آیا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوششیں کی۔ اس سے کہا کہ فائزہ اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ بات سن کر میرا دیور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، اس کی تو کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ سمجھتی ہی نہیں ہے، آپ ہی اسے سمجھا لیں اور بتائیں کہ شوہر کا کیا حق ہوتے ہیں۔ عمران مجھے الٹی باتیں سنا کر چلا گیا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں، دونوں میاں بیوی تو سمجھنے والے تھے ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تھینکس فار واچنگ۔